अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज बात करते हैं कर्ज़ेजा ड्रामे की अगली प्रेडिक्शन बल्कि लास्ट एपिसोड तक की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। जैसा कि मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, नुशवा और बुरहान दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये सहारे मोहब्बत नहीं करते जनाब। नुशवा और बुरहान दोनों की ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि अपने माँ बाप की शादी करवा दी जाए। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे नुशवा अपनी दादी और ताया अबू के सामने बिल्कुल डट जाएगी और अपनी माँ की शादी के लिए सवाल करेगी और कहेगी कि उनकी शादी का मकसद है मेरी जिंदगी में। जो हो जैसा हो, मैं अपनी माँ को अब खुशियाँ देना चाहती हूँ। मेरी माँ ने सारी जिंदगी महरूमी और कमजोरी के अलावा कुछ भी नहीं देखा। जवानी में जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ बेवा हो चुकी थी। तब से आज तक आपके घर में ददियाल और मेरे इस हाल में मेरी माँ ने सारी जिंदगी गुलामों नौकरों की तरह जिंदगी बसर की है। लेकिन अब मैं अपनी माँ के वास्ते कुछ करना चाहती हूँ। नशवा अपने दादा अबू यानी कि अपनी ताई और दादा के सामने बिल्कुल डट चुकी है। नशवा की बात सुन के तो नशवा की दादी को तो जैसे सांप ही सूंघ जाते हैं और वो नहीं चाहती कि मेरी बहू की अब शादी हो, क्योंकि वो यही चाहती है कि ये सारी जिंदगी इधर मुफ्त की बगैर तनख्वाह के नौकरानी बनी रहे। और नुशवा का ताया भी नहीं चाहता कि बिस्मा की शादी आसिम के साथ हो, क्योंकि ताया की तो गंदी नजर थी अपनी इस बेवा भाभी के ऊपर। लेकिन अब हमारी नुशवा ने साफ साफ कह दिया है कि मुझे अपनी माँ की खुशियाँ अजीज हैं और मेरी जिंदगी का मकसद है मैं अपनी माँ की शादी करूं। नाज़रीन और सामीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नुशवा और बुरहान दोनों की जिद हो चुकी है अपने माँ बाप की शादी करवाना। खैर, दादी और ताया तो बेबस हो जाएंगे और ताया ने तो दादी से साफ कह दिया कि ठीक है, बिस्मा की शादी कर देते हैं, उसको आजाद कर लेते हैं, लेकिन बिस्मा के पाँव की जो जंजीर है नुशवा के पैरों में डाल देते हैं। यानी कि इसकी माँ की तो कर देते हैं शादी और नुशवा की शादी करेंगे अपने ही बेटे अमार यानी कि गटिया बद करदार लड़का लोफर लोफंडे के साथ। लेकिन इस वक्त हमारी नुशवा को कुछ भी नहीं सोच रहा, सिर्फ मकसद एक ही है कि माँ की शादी हो जाए, फिर उसके बाद वो कुछ एक्शन लेके। जैसा कि आप लोगों को पता है, नुशवा और बिस्मा ने अपनी जायदाद भी ददियाल वालों से जबरदस्ती हासिल कर ही ली। आखिर इस चीज में तो कामयाब हो ही चुकी है ना नुशवा। आप लोगों ने देखा बिस्मा और जमील की शादी हो जाती है और दोनों शादी वाले दिन रात को बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, इजहार मोहब्बत करते हैं, प्यार सलूक की बातें करते हैं और हमारा आसिफ और हमारी बिस्मा तो एक दूसरे के ऊपर सदके वारी जाते हैं। अगले दिन आप लोग देखेंगे कि नुशवा अपनी माँ के लिए नाश्ता लेके आती है और बहुत ही ज्यादा उनके साथ खुश होके खाना खाया। नाज़रीन सामीन, आप लोग देखेंगे नुशवा अपनी माँ के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान है और कमरे में अकेली दिल नहीं लगता और अपनी माँ का दुपट्टा लेके फूट फूट के रोती है और अपनी माँ की जिम्मेदारियां किचन में जाके सारी माँ की जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर देती है। यानी कि नुशवा हमारी बहुत ही ज़्यादा सुगर लड़की है, वकालत भी करती है और घर के काम काज भी करने आते हैं और माँ की जिम्मेदारियां अच्छी तरह बखूबी अंजाम दे रही है। किचन के सारे काम नुशवा खुद अपने हाथों से कर रही है और दादी और ताया ये देखकर और हैरत में मुब्तला हो चुके हैं। इतनी सुगर लड़की बिस्मा ने अपनी बेटी की कितनी अच्छी तरबियत की है। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नुशवा के ताया ने तो नुशवा से साफ साफ कह दिया कि आप अमार के साथ शादी के लिए तैयार हो जाओ, इसी हफ्ते में तुम्हारी शादी होगी। लेकिन नुशवा इस शादी के लिए तैयार नहीं है, दाएं बाएं आगे पीछे 100 हीले बहाने करेगी। लेकिन ताया ने तो ठान ली थी कि जिस तरह तुमने जिद करके अपनी माँ की शादी करवाई है, इसी तरह मैं भी जिद करके अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी करूंगा। नाज़रीन और सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे जिस तरह नुशवा ने अपनी और आसम की अपनी माँ दोनों की शादी करवाई थी। अब हमारी नुशवा की माँ बिस्मा अब कमज़ोर नहीं रही है, वो आसम अंकल के साथ मिलके अपनी बेटी को वहाँ से बचा लेगी और कभी भी अम्मार जैसे लच्चे लफंगे और लुच्चर लड़के के साथ कभी भी अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बिस्मा तो पहले उस घर में मुफ्त की मुलाजमा थी, बगैर तनख्वाह के दिन रात गुलामी करती थी, लेकिन अब उसकी हो चुकी है शादी, आज़ादी का परवाना मिल चुका है और आसम जैसा पढ़ा लिखा लड़का, मोहब्बत करने वाला आदमी। अब बिस्मा कमज़ोर नहीं रही बल्कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो चुकी है, क्योंकि बिस्मा के पीछे अब प्यार करने वाला शोहर आसिम है। नाज़रीन और सामीन, अब हमारी नुशवा बिल्कुल भी परेशान उसको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नुशवा ने अपनी माँ को खुशियाँ दी हैं और अब उसकी माँ बिस्मा अब अपनी बेटी को खुशियाँ देगी, यानी कि अमार से जान छुटकारा करेगी। नाज़रीन और सामीन, सेकंड लास्ट एपिसोड की कुछ इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ कि अमार जैसा गटिया लुच्चा लफंगा लड़का है और आए दिन कभी किसी केस के अंदर कभी किसी केस के अंदर जेल की सलाखों के पीछे होता है। और अमार का बाप जो नुशवा का ताया है, वो बुरहान को अपने बेटे के लिए वकील कर लेता है और जैसा कि आप लोगों को पता है, वकील ने अपने क्लाइंट को अगर झूठा भी हो तो उसका सच्चा साबित करना होता है।
اور برہان عمار کے کیس کو جیتنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف عمار کے خلاف جو وکیل ہے وہ ہماری نشوہ ہے، اور وہ اپنا کیس جیتنے کے لیے عمار کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس تمام ثبوت ہیں۔ لیکن اب جنگ ہو رہی ہے عمار کو لے کے برہان اور نشواس کی۔ برہان چاہتا ہے کہ عمار کا کیس میں جیتوں، اور ہماری نشوہ کہتی ہے کہ عمار کا کیس میں جیتوں، یعنی کہ عمار کی ہار نشوہ کی جیت ہے، اور عمار کا کیس اگر جیتتا ہے تو وہ جیت برہان کی ہے۔ اب ضد لگ چکی ہے عمار اور نشوہ کی عمار کے کیس کو لے کے۔ ناظرین و سامعین، عمار کا کیس لے کے ہماری نشوہ اور ہمارا برہان آپس میں بہت ہی زیادہ دور چلے جاتے ہیں، اور بہت ہی زندگی کے اتنے فاصلے ہو جاتے ہیں۔ کہاں یہ پیار کرنے والے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور عمار کے کیس کی خاطر کہاں ایک دوسرے سے بہت 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 دور ہو جائیں گے۔ آخر کار عمار کا کیس ہماری نشوہ جیت جائے گی، اور عمار اپنی جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا، اور یہ کیس برہان ہار جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ اب برہان اور نشوہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور برے کو اس کی سزا ملے گی، اور ان دونوں کی لاسٹ ایپیسوڈ میں شادی ہو جائے گی۔ جس طرح نشوہ اور برہان نے اپنے ماں باپ کی شادی کروائی تھی، ویسے ہی ان دونوں کے ماں باپ نے اپنی اولادوں کی شادی کروائی۔ پتہ کیا چلا؟ عدلے کا بدلہ۔ قرض جان ڈرامہ پاکستان